अब जाके बात आता है कि मैं चाहता तो हूं कि मैं टॉपर बन जाऊं, लेकिन मेरे पास कैसे ऐसे हैबिट नहीं है कि मैंने टॉपर बन जाऊं, तो मुझे वो हैबिट लाना पड़ेगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको ये हैबिट लाना पड़ेगा। सबसे पहले हैबिट है कि चीजों को समझो। बच्चे पढ़ते हैं, भूलते हैं, ऊपर ऊपर से सूंघ के चला गया, हाँ ठीक है हो जाएगा। एकदम चीज को खोपड़ा में जब तक नहीं घुसता है तब तक मत छोड़ो। बेसिक्स ही सबसे ज्यादा जरूरत है। आप टॉप तभी बनोगे जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। ये बात ध्यान रखें, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों को मैंने प्लस 2 में एकदम चाट के खाया था। उसके कारण आज मैंने 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं एंड गेट में टॉप किया हूं, आईएएस में टॉप किया हूं, पीएसयू में टॉप किया हूं। कैसे? वो जो हैबिट है, वो जो बेसिक्स है, उसको हमें पता है कितना समझना है। ये बात आपको भी समझ में आ जाएगा जैसे ही आपने एकदम समझना शुरू करोगे। अभी तक पढ़ रहे हो, अभी तक लिख रहे हो, पढ़ना लिखना के साथ समझना शुरू कर दो। तो बेसिक्स जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेट एग्जाम हो चाहे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 90% क्वेश्चंस, 90% कॉन्सेप्ट्स रिपीट होता है, 99% क्वेश्चंस रिपीट होता है। मतलब आपने जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने सिर्फ मैकेनिकल का पीवाईक्यू करके जाओगे तो 70 to 80% आपका मिल जाएगा पीवाईक्यू का सिमिलर क्वेश्चन। सिर्फ मैकेनिकल का बोला मैंने, बट मैंने क्या किया, मैंने आपको जो मटेरियल दिया उस मटेरियल में क्या है एक बार देख तो लो। आपको जो मैं मटेरियल दिया हूं उस मटेरियल में क्या है कि जिसके कारण 99% आ जाता है। क्योंकि ये सिर्फ पीवाईक्यू गेट का अकेले का नहीं है, इसमें गेट का मैकेनिकल का, गेट का पीआई प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का, गेट का सिविल, गेट का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब उसका क्यों करें? क्योंकि मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल जितना भी है सबका, जैसे आपका सोम का बात होगा तो सोम में सिविल का भी पीवाईक्यू किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जो गेट का क्वेश्चन है सिर्फ मैकेनिकल का करने से 70 से 80% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। लेकिन अगर हमने उसके साथ बाकी सारे ब्रांच का भी ऐड कर लिया, आईएएस का ऐड कर लिया, सिविल सर्विस का, इसरो का, डीआरडीओ का, स्टेट पीसीएस का, पीएसयूज का, इससे मेरा 100% कवरेज हो गया। आज हर टीचर कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पीवाईक्यू करो। टाइम कहां है? बच्चा कॉलेज करेगा, आपका लेक्चर ही तो खत्म नहीं हो रहा है, तो पीवाईक्यू कब करेगा? तो इसलिए आपको मंडल्स दिनहीला यूज करना है जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब कुछ उसके साथ रहता है। तो पहले आपको रिसोर्स सिलेक्ट करना है, जो मैंने बता दिया। मेरा जो दीनी इलाही है, मतलब जिसमें गुड ऑफ एवरीथिंग जो मटेरियल है वो आपको यूज करना है एंड कॉन्सेप्ट में फोकस करना है। कॉन्सेप्ट समझना है, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्यों ये क्वेश्चन दिया था, एग्जामिनर क्या कॉन्सेप्ट यहां से समझाने का कोशिश किया। और जैसे ही आपने वो समझेंगे तो फिर आपका एक टॉपर से फर्स्ट हैबिट आपको मिल गया। फर्स्ट जो चीज है, रिसोर्स आपका पक्का होना चाहिए। जो भी टॉपर्स है वो रिसोर्स लेके इधर उधर मुंह नहीं मारता है, एक रिसोर्स एंड बार बार पढ़ाई करता है। जो भी टॉपर है उसमें एक रिसोर्स पहले सिलेक्ट कर लिया, दिस इज द रिसोर्स दैट इज सफिशिएंट, एंड उसके बाद दिस इज द रिसोर्स दैट इज सफिशिएंट, उसके बाद हम और इधर उधर नहीं देखेंगे, सिर्फ इसी में फोकस करेंगे और जम के कॉन्सेप्ट समझेंगे। रटने का बात नहीं हो रहा है, समझेंगे। दूसरा आता है बहुत ज्यादा बड़ा चीज, प्लानिंग। जैसे मैंने अभी बोला कि पीवाईक्यू कब करोगे, टाइम नहीं है। सही बात कि तुम्हारे पास टाइम कहां से होगा?
क्लास करके तो ख़त्म करने का टाइम नहीं होता है, फिर PYQ करने का कहाँ से टाइम होगा। इसलिए आपको ऐसा चीज़ करना है, प्लानिंग शुड बी कैसे 100% जो अचीवेबल हो। आपने आज प्लानिंग कर दिया, आज पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ डालूंगा, क्या ये अचीवेबल था? नहीं। तो प्लानिंग में आपको डेली का प्लानिंग, वीकली का प्लानिंग, मंथली का प्लानिंग, ये प्लानिंग पता होना चाहिए मैं कितना पढ़ पाऊंगा, एंड वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर आपका कैपेबिलिटी है कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा तो 10 घंटे के हिसाब से प्लानिंग करो। अगर आपका कैपेबिलिटी है 4 घंटा पढ़ूंगा, 4 घंटा के हिसाब से कैपेबिलिटी करो, लेकिन अपना हिसाब से करता है, चाहे कोई भी टॉपर है। रियलिस्टिक एंड दिस, एंड उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फ्रॉम थ्योरी यू कैन लर्न दिस अमाउंट। ये थ्योरी के साथ मेरा जो दीनी इलाही है, मेरा जो मटेरियल है, उसको करोगे, उसमें थ्योरी प्लस सब कुछ रहता है, इसमें यू कैन लर्न दिस अमाउंट। तो ये जो चीज़ है, पहले आपको प्लानिंग एंड उसमें थ्योरी के साथ साथ आपका ये जो दीनी इलाही वो करने का टाइम आपको निकालना है, वो उसमें इंक्लूड करना है। नोट्स जो मैं बताया कि वन मटेरियल एंड दैट शुड बी रिपीटेडली पढ़ना है, और पढ़ते हैं। जितना भी टॉपर है, अभी जो सिविल सर्विस का AR1 भी आई है, उसको भी जितना भी इंटरव्यू है देख लो यूट्यूब में सर्च करके, हमेशा एक ही बात कर रहा है, मटेरियल एक रिवीजन अनेक। तो आपको भी मटेरियल एक और रिवीजन अनेक करना है, और इसके सब कुछ है उसमें, तो आपको अलग से PYQ का जरूरत ही नहीं, कि PYQ ऑल 34 ईयर्स का PYQ इंक्लूडेड है। 34 ईयर्स का PYQ इंक्लूडेड है, उससे ज़्यादा तो आपको दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आता है कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपने सोचा मैंने पढ़ूंगा और एकदम चौड़ा होकर लग गया, 5 दिन 7 दिन में हवा निकल गया, ऐसा नहीं। आपको जब तक गेट एग्जाम का डेट नहीं आ जाता है तब तक यही मेंटेन करना है पेस। अगर आपने बोला मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूं तो 10 घंटे पढ़ो, मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूं 6 घंटे पढ़ो, लेकिन कॉन्सिस्टेंट जो डिसाइड किया उसको फोकस करो। आपको अगले दिन का भी चिंता नहीं करना है, पास्ट का भी चिंता नहीं करना है। अगर आपने 6 आवर्स से ऊपर, 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स ऐसे अगर आपका रीडिंग हैबिट है तो सफिशियंट है। लेकिन वो रीडिंग हैबिट मतलब किताब में मुंह घुसा के बैठना नहीं होता है। आपने स्टॉप वॉच से चेक करो एक्चुअल में कितना पढ़ते हो, दैट शुड बी 6 आवर्स एंड मोर, 6+ आवर्स होना चाहिए। अगर आपने 6 आवर्स किया और 6 आवर्स ही पूरा कर लिया तब भी आप टॉपर बनोगे। अगर आपने 7 आवर्स किया तो 7 आवर्स पूरा साल पूरा गेट तक कर लिया तब भी आप टॉपर बनोगे। लेकिन बच्चे क्या करता है, कोई 12 घंटा भी पढ़ लेता है बट पढ़ता 7 दिन है, उसके बाद धुआं हो जाता है, उसके बाद फूस हो जाता है। होना ही है क्योंकि तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। आप अगर स्लोली चलोगे तभी तो पूरा लगातार मतलब लंबा रेस तक चल पाओगे ना। इसलिए बहुत ज़्यादा पहले इनपुट दे देना ठीक नहीं है। आप इनपुट जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जितना लर्निंग होता जाता है ना उसके बाद आपको और चीज़ समझ में आता है। जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स समझोगे, उसी मैथमेटिक्स को जब आपने यूज़ करोगे, जाके आपने सोम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका वाइब्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो और अच्छा से मैथमेटिक्स कपड़ा में घुसेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स का जो रिविजन कर रहा हो तो उसी मैथमेटिक्स का रिविजन आपका टोम में भी हो जाएगा, उसी मैथमेटिक्स का रिविजन आपका उसमें हो जाएगा। तो इसके कारण आपका ध्यान रखिए, क्या यही से खत्म है? सबसे लास्ट एंड सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉक टेस्ट, दैट इज टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज से मार्क्स नहीं चेक करते कोई। जो भी आज तक टॉपर हुआ है टेस्ट देके एक मिस्टेक का कॉपी बनाता है। अब देख लो जितना भी रैंकर्स है, जितना भी टॉपर्स है, उसका एक चीज हैबिट होगा कि मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट देके जो गलती मेरे से हो रहा है उसका मिस्टेक के लिए मैंने अलग से कॉपी बनाया था, एंड उसको बार बार हम पढ़ते रहे सो दैट ये मिस्टेक जिंदगी में दोबारा ना हो। टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसका आप रिवीजन नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको रिवीजन उसी मटेरियल का करना है, जो दीनी इलाही का मटेरियल का ही करना है। इसी का रिवीजन बार बार रिवीजन करते रहना है, एंड उसके बाद जो टेस्ट देंगे, टेस्ट में जो गलती होगा उसको एक मिस्टेक वाला कॉपी बनाएंगे, एंड मिस्टेक वाला कॉपी से आप सोच विचार करेंगे।
अब होता है कि दैट इज द 5 हैबिट्स जो आपको टॉपर्स के अंदर हमने देखा। एंड टेस्ट देके मार्क्स चेक कभी नहीं किया, हमेशा टेस्ट क्यों दिया? क्योंकि यही सिमिलर क्वेश्चन हमारा गेट में आने वाला है, यही क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आने वाला है, लेकिन मैंने अगर इसको समझ के कर पाया तो मतलब हमारा प्रैक्टिस भी हो गया। भाई टेस्ट देने से तो प्रैक्टिस हो रहा है ना। एक फॉर्मूला आपने लिखा, फॉर्मूला आपने यूज किया, उसका कैलकुलेशन किया, उसके बाद आंसर आया, तो जो करेक्ट हो गया वो क्या प्रैक्टिस नहीं हुआ? तो प्रैक्टिस करने का ऐसा नहीं तो किताब लेके प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। भाई टेस्ट दे रहे हो, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है वो भी आपका प्रैक्टिस ही है। बट जो नहीं हो रहा है, अगर आपने उसको सुधारोगे नहीं तो आप मिस्टेक प्रैक्टिस कर लोगे। फिर टेस्ट किसका दे? टेस्ट सबसे पहले अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे। दूसरा कोई एक कंपनी, दो मेरा बैन है, एक होता है डॉट डॉट इजी, एक होता है डॉट डॉट वाला, ये दोनों छोड़ के आप किसी का भी टेस्ट दे सकते हो। बट दो जनरली जो दो कंपनी का टेस्ट देना पड़ता है। अनअकैडमी का तो एक है ही हमारे पास, और जो है जैसे एक सर जी होता है उसका भी टेस्ट दे सकते हो। देने के बाद क्या होगा कि इसका टेस्ट क्यों दे, और सारे टेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि अगर आधा आधा दे तो कोई फायदा नहीं, हमने सब कुछ आपको मिला नहीं। वो टेस्ट देने के बाद उसमें जो सॉल्यूशन हो गया, उस क्वेश्चन को जिंदगी में दोबारा नहीं देखना है। जो गलती हुआ उसका मिस्टेक का क्वेश्चन नहीं देखना है। कॉन्सेप्ट का हमें बनता है मिस्टेक कॉपी, कॉन्सेप्ट का बनाना मिस्टेक कॉपी, और उसको बार बार सोचना है कि कैसे गलती हो गया था और दोबारा कभी ना हो। ठीक है, जो मिस्टेक वाला जो पॉइंट है उसको कॉन्सेप्ट वाला, जो कॉन्सेप्ट का जो गलती होता है उसके लिए मिस्टेक कॉपी बनाना पड़ता है। और ये टेस्ट जो है सारे देना पड़ेगा। आज ही क्या फुल लेंथ टेस्ट दे देता है? नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट का टेस्ट देते रहो। जब सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा दिसंबर के बाद, जनवरी में जाके फुल लेंथ टेस्ट दोगे, एंड उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके अंदर तो ऑलरेडी सब्जेक्ट होता है। अभी जो आपको करना है सब्जेक्ट का टेस्ट खत्म करना है। जो भी सब्जेक्ट का रिवीजन किया उसको आपको टेस्ट देना है। तो दैट 5 हैबिट्स जो हमने जितना भी इंटरव्यू अभी तक किए हैं स्टूडेंट का, तो उनको जो भी टॉप करता है उसका इंटरव्यू हमें यही चीज़ पता चला, एंड इसको हमने समराइज किया। तो अगर आप फॉलो करोगे आप भी टॉपर बनोगे, कोई बात नहीं, खुश रहे। तो सर उसके लिए क्या करना है? देखो मेरा जो क्लास है, अगर मेरा सब कुछ आप चाहते हो, सब क्लास लेना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जिसका 15 हमारा मैकेनिकल का होता है, मतलब गेट का होता है, और 2 रहता है आपका रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स, आपका इंजीनियरिंग सर्विस में एक्स्ट्रा होता है। इस 15 सब्जेक्ट का 15 सब्जेक्ट आप डायरेक्टली, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने ऐसे क्लिक किया, आपने डायरेक्ट पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक किया कि कौन सा चीज़ था, उसके बाद जाके क्लिक किया तो डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन मैं दिखा रहा हूँ कि इसका ना प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है, तो प्राइस में आप फोकस ना करें। जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा जस्ट मेरा एक QR कोड स्कैन करने से। जस्ट दिस इज द QR कोड, आप स्कैन करो दिस QR कोड, जैसे ही स्कैन करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा आपका ऑफर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है मुझे डायरेक्ट इस नंबर में व्हाट्सअप कर दे, मैं कराऊंगा आपका सब्सक्रिप्शन, एंड उसके बाद रहेगा। अनअकैडमी में बहुत सारे बैच चलता रहता है, ये सारे बैच से भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपका बैच चलता रहता है। इसमें आपका पूरा ये आपका टेस्ट सीरीज फ्री में मिलता है, ये आइकॉनिक का आपका मेंटरशिप मिलता है, ये सब सारे जो चीज़ आपको दिख सकता है। लेकिन मेनली बात होता है कि दिस इज द QR कोड। मैंने यहाँ पे QR कोड ऑन कर देता हूँ। ये QR कोड स्कैन करने से आपको क्या होगा, हमेशा इट इज ऑलवेज मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको ऑफर मिल जाएगा। तो अगर आपने मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैन करके ज्वाइन करें, और उसके बाद अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। मेरा मटेरियल हमेशा डे बाय डे अपडेट होता है, एवरी डे हम अपडेट करते रहते हैं। एंड जिस तरह से हमने बना के रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं कि जैसे कोई भी मटेरियल हम अगर खोले तो उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जो आप इधर उधर घूमते रहते हो, ढूंढते रहते हो क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन कहाँ से करे, PYQ कहाँ से करे, मैकेनिकल का करे, सिविल का करे, तो सब आपको सोचना नहीं है। हमने सब कुछ यहाँ पे करके रखा है, एवरीथिंग इन ए सिंगल प्लेस। जैसे कोई भी आपने खोला कि मेरा ये वेल्डिंग का देख लेता है, किसी भी सब्जेक्ट का आप देख सकता है कि ये जो चीज़ आपने देखोगे कि पहले हम इसमें थ्योरी समझाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद वो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ऐसे थ्योरी समझाते हैं, थ्योरी के बाद आपका क्वेश्चन, जो भी दुनिया भर का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कराते रहता है।
क्यों करते हैं? क्योंकि इसी से तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और उसके बाद जो गेट का क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट का 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाता है, इसलिए गेट का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। फिर उसके बाद किस किस का ना, आपका जैसे बोला सर ऐसे देखो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा गेट का क्वेश्चन कम है, आप देखो यहाँ पे गेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिविल सर्विस का मेंस का भी है, इंजीनियर सर्विस का मेंस का भी है, मैंने ऐसे क्यों डाला? ये IAFS का मेंस का भी डाल रखा हूँ, क्यों ना, जो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए उसके साथ कुछ बोम्बास्टिक क्वेश्चन में डाल रखा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे को जैसे पढ़ना पड़ेगा, तो उस टाइम में जैसे कुछ बोम्बास्टिक क्वेश्चन में डाल रखा हूँ, क्यों ना जो कुछ भी आप चाहते हो आपको एक जगह में मिले, सीक्वेंस में मिले, इसलिए बनाया गया। तो ये अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मंडल इज हियर टू गाइड यू throughout your preparation. I will guide you using this number। तो आप जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।